हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे कुर्ती की स्टिचिंग। कटिंग मैंने इस कुर्ती की लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए कुर्ती की स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये कुर्ती का पीस ले लिया है जो हमने लास्ट वीडियो में कटिंग की थी, और इसमें से ये स्लीव हैं जो इसको लेकर अलग कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए, ये दोनों ही पीस हैं फ्रंट और बैक के। तो ये जिसमें कटिंग हुई है फ्रंट के पीस में, इसको हम ले लेंगे। फ्रंट की शेप हमने डाली हुई है यहाँ पर, इसको ले लेंगे। और यहाँ पर हमने नेक बनाना है, तो यहाँ पे मैं बुकरम वाला नेक बनाऊँगी। यहाँ पर बुकरम अटैच करेंगे, तो इसके लिए मैं कंट्रास्ट का पीस ले लूँगी और उसके साथ हम बुकरम अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बुकरम का पीस ले लिया है, और इसकी विड्थ करीब 4 या साढ़े चार तक है टोटल में, और लंबाई इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो जितने भी हमें चाहिए होगी हम ले लेंगे। यहाँ पर मैंने जो नेक तैयार करना है वो है 3.25 इंच हमें नेक रेडी चाहिए, तो 3.25 पे ही मार्क करेंगे। बुकरम में गला बनाते हुए आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, जितनी आपको विड्थ चाहिए तैयार उतनी ही आपने लेनी है, क्योंकि इसमें कोई मार्जिन वगैरह नहीं जाता, सब कुछ इसमें ही होगा। तो यहाँ पर हमने 3.25 ले लिया है चौड़ाई में, और लेंथ में मैंने लिया है 7.5। ये तैयार होके 7 आएगा। हाफ इंच मार्जिन में ऊपर की साइड से जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, बाहर की साइड से मार्जिन ऊपर की साइड से करीब 1 इंच हमारा बच रहा है। तो पूरे में हमने 1-1 इंच मार्जिन लेकर मार्किंग करनी है। तो नीचे की साइड से भी 1 इंच पे मैं मार्क कर लूँगी। और अब हम यहाँ पर शेप डालेंगे, जो भी शेप हमें नेक की चाहिए वो वाली शेप हम यहाँ पर बना लेंगे। तो अभी एक चीज़ हमने ध्यान रखनी है, जब हम बैक का नेक कट करेंगे तो उसको हमने 2.5 पे कट करना है, क्योंकि फ्रंट नेक तो हमारा बुकरम में बन रहा है, बैक नेक हमारा पट्टी जोड़कर बनेगा। तो हमें पट्टी अटैच करने के लिए मार्जिन चाहिए होगा। तो इसलिए जब भी हम पट्टी वाला नेक बनाते हैं तो उसमें हम 1/4 इंच मार्जिन का रखते हैं। तो ये 3.25 पे हमने नेक कट किया है। बैक वाला नेक हम 2.5 पे कट करेंगे, और जब उसके साथ पट्टी अटैच कर लेंगे तो वो 3.25 ही रेडी आएगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पर नेक की मार्किंग कर ली है, और 1 इंच मार्जिन लेकर हमने इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। तो इस मार्जिन को थोड़ा सा हम मार्किंग को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, और उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। तो पहले हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे, ऊपर और नीचे का पार्ट बिल्कुल इक्वल रहे, और इस तरीके से अब हमने कटिंग करनी है। तो कटिंग करने से पहले आप यहाँ पर एक मोटा बखिया भी बिल्कुल सीध में लगा सकते हैं, और उसके बाद कटिंग करें तो बहुत ही आसानी से कटिंग होती है, और दोनों ही जो हमारे पास ये पार्ट आते हैं बिल्कुल इक्वल कट के आते हैं। तो या तो आप पिन अप कर लें या यहाँ पर एक मोटा बखिया लगा लें, तो भी कटिंग बहुत अच्छे से होती है। तो ये देखिए, ये हमारी नेक की कटिंग हो गई है, और अब हमने इसको कंट्रास्ट के कपड़े के ऊपर रख लिया है। तो अब हमने इसमें बीच का जो मार्जिन है ये चेक करना है। तो 3.25 पे हमने गले की कटिंग की थी, तो खोलकर ये आ जाएगा 5.5। तो ऊपर में 5.5 आएगा, तो 5.5 पे मैंने इसकी ब्रॉडनेस का मेज़रमेंट ले लिया है, और इस तरीके से मार्किंग करके हमने इसको सेट कर लिया है। अब हमने इसको, ये हिले ना, इस वजह से यहाँ पर हम पिन अप कर लेंगे इसको, और एक इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है, और गला इधर उधर बिल्कुल भी मूव ना हो, इसलिए हमने इसको पिन अप कर लिया था। यहाँ पर चाहे, यहाँ पर मेरी पेस्टिंग वाली बुकरम नहीं है, अगर आपकी पेस्टिंग वाली है तो आप इसको प्रेस से पेस्ट कर सकते हैं, और वहाँ पर सिलाई लगाने की फिर आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो ये देखिए, सिलाई लग गई है। एक्स्ट्रा मार्जिन की हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, कटिंग कर ली हमने एक्स्ट्रा मार्जिन की, और ये जो थोड़ा सा बचा है, हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको हमने बुकरम की साइड को टर्न करके, और इस तरीके से फिर राउंड में हमने पूरी एक सिलाई लगा लेनी है। तो कपड़ा हमने देखिए इस तरीके से आराम आराम से सेट करते हुए जाना है। इस तरीके से एक हाथ से कपड़ा सेट करते जाएंगे, और देखिए जहाँ नीचे हम कॉर्नर पे आएँ तो इस तरीके से नॉक बनाएंगे। इस तरीके से पॉइंट बन जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि ये हमारा सेंटर का पॉइंट है। और सेट करते हुए पूरे ही नेक पर हमने इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, सिलाई लग गई है, और अब हमने इसका सेंटर पॉइंट लेना है। इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर सेंटर पॉइंट पे हमने एक कट मार लेना है। तो यहाँ पर एक कट लग गया है, और नीचे की साइड से तो हमारे पास एक पॉइंट बना हुआ आ रहा है, इससे भी हमें पता चल जाएगा कि सेंटर है। और वैसे हम यहाँ पर मार्किंग भी कर सकते हैं, ताकि हमें कुर्ती के साथ अटैच करने में आसानी हो। और अब हमने फ्रंट पीस ले लेना है कुर्ती का। ये देखिए, ये हमने फ्रंट पीस ले लिया है, जिसमें हमने फ्रंट की शेप भी डाली थी, और इसका भी हमने सेंटर पॉइंट मार्क करना है। तो इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, और सीधी साइड हमने अपनी साइड रखनी है, फ्रंट साइड,
और इसके सेंटर में भी एक कट मार लेंगे इस तरीके से। और जहाँ तक हमारा नेक अटैच होगा नीचे की साइड तक, यहाँ पर हमने देखिए आर्म होल को इस तरीके से सेट करना है। और उसके बाद वहाँ सेंटर, ये देखिए इस तरीके से सेंटर बनेगा हमारा, और यहाँ पर मार्क कर लेना है ताकि जो नेक का जो सेंटर पॉइंट है वो हमें पता चले कि यहीं पर हमने सेट करना है। अब इसको खोल लेंगे और ध्यान रखना है आपने कि फ्रंट साइड अपनी साइड रखनी है। और ये जो हमने नेक का पैटर्न बनाया है इसकी देखिए अपोजिट साइड हमारी साइड है, उल्टी साइड ऊपर की साइड है। तो इस तरीके से हमने ऊपर का कट से कट मिलाकर रखना है और नीचे देखिए इसका सेंटर पॉइंट मिलाकर रखना है इस तरीके से। और फिर किनारे से हमने इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। पिन अप मैंने कर लेना है फिर से इसको देखिए ऊपर से भी और नीचे से भी, और दूसरे कोने से हमने सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमने सिलाई लगानी है। तो एक साइड में हमने इसके पिन लगा ली है, सेंटर में भी और साइड में भी, और दूसरी साइड से हमने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। सिलाई लगाते समय आपने ध्यान देना है कि बुकरम के ऊपर सिलाई ना लगे, बिल्कुल बुकरम के साइड साइड में, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ में मतलब हमने सिलाई लगानी है, बिल्कुल उसके पास पास में, लेकिन बुकरम के ऊपर हमने सिलाई नहीं चढ़ानी। तभी हमारा गला बिल्कुल 2.25 पर मतलब टोटल 5.5 पर ब्रॉडनेस में रेडी आएगा। तो देखिए सिलाई लग गई है। और अब हमने थोड़ा सा मार्जिन रखने के बाद पूरे कपड़े की कटिंग कर लेनी है। तो थोड़ा थोड़ा हम मार्जिन रहने देंगे साइड्स में और बाकी कपड़े की हमने कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग हो गई है। और अब हमने छोटे छोटे कट्स डाल लेने हैं यहाँ पर। नेक हम जब भी बनाते हैं तो अगर हमने राउंड की शेप है, कोई भी गोलाई की शेप होती है, तो वहाँ पर हमने कट्स ज़रूर डालने हैं ताकि वो टर्न करने में फिर आसानी से हो जाए और उसमें झोल ना आए। तो हमने छोटे छोटे कट्स डालने हैं। ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई ना कटे, सिलाई पर कट ना पड़े। तो इस तरीके से कट लग गए हैं और अब ये आसानी से उल्टी साइड को टर्न हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको टर्न करना है। और कॉटन का कपड़ा है तो आराम से ही हाथ से ही ये सेट हो जाएगा, वरना आप इसके ऊपर प्रेस लगा लें। तो इस तरीके से टर्न हो गया। और अब हमने यहाँ पर देखिए किनारे की सिलाई लगानी है। तो बिल्कुल किनारे किनारे पर हमने सिलाई लगानी है ताकि एक बुकरम हमारे स्नैक के साथ फिक्स हो जाए। तो इस तरीके से देखिए हमने कपड़ा सेट करते जाना है कुर्ती का और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। इस सिलाई को लगाने से हमारी कुर्ती पर फिनिशिंग भी अच्छे से आएगी और नेक भी हमारा सेट हो जाएगा। तो अब हमने बिल्कुल इसके बगल में भी एक और सिलाई लगा लेनी है। तो या तो हम मोटा बखिया लगा सकते हैं और बाद में तुरपाई करते हैं अंदर की साइड से, और या फिर इसके बगल में ही एक और सिलाई हमने लगाकर इसको पक्का कर लेना है। तो देखिए जहाँ पर हमारा नीचे पॉइंट आता है वहाँ पे हम सुई नीचे डालकर रखेंगे और फिर मशीन रोक कर और उसके बाद हम बाकी सिलाई लगाएंगे ताकि वहाँ पर हमारे पास पॉइंट बनकर आए। तो इस तरीके से देखिए ये नेक हमारा रेडी हो गया है। और बैक में हम इस तुरपाई भी कर सकते हैं या यही सिलाई भी रहने दे सकते हैं। अब हमने बैक का पीस ले लिया है और यहाँ पर हमने नेक की कटिंग करनी है। तो फ्रंट में हमने जो नेक की ब्रॉडनेस रखी थी वो 2.25 थी, मतलब टोटल में 5.5। तो वहाँ पर हमने बुकरम अटैच किया था। यहाँ पे हमने पट्टी से गला बनाना है और ये पट्टी लेकर, तो यहाँ पर हम 2.5 पे नेक की ब्रॉडनेस कट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको 2.5 ले लेंगे और 2.5 पे मार्क करके हमने इसकी लेंथ लेनी है। तो लेंथ हमें 6.5 तैयार चाहिए। तो यहाँ पर हम 6.5 तैयार रखेंगे और आधा इंच मार्जिन का लेंगे तो 7 ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने 7 पे मार्किंग कर लेनी है। और अब यहाँ पर हम शेप डाल देंगे गोलाई की। तो इस तरीके से हमने शेप डाल ली है और अब इस नेक की कटिंग कर लेंगे। तो नेक की कटिंग देखिए हमने कर ली है। और अब हमने ये देखिए फ्रंट पीस ले लिया है और फ्रंट साइड अपने सामने रखी है। और अब हमने बैक पीस लेना है और इसको इसके साथ सेट करना है। तो इस तरीके से हम सेट करेंगे और कंधी की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मार्जिन आएगा हमारा आगे की साइड में, तो यहाँ पर हमने पट्टी अटैच करनी है। इस तरीके से हम सेट करेंगे और देखिए 1/4 इंच का मार्जिन ये आगे की साइड दिख रहा है, यहाँ पर हमने पट्टी अटैच करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है और थोड़ा पक्का कर लेना है, स्टार्टिंग में भी और यहाँ एंड में भी हमने थोड़ा पक्का कर लेना है। अब हमने इसी तरीके से दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन ऊपर को दिख रहा है, इसको हम कट कर लेंगे और
थोड़ा सा कपड़ा 1/4 इंच आगे की साइड को छोड़कर, क्योंकि हमने वहाँ पर बैक नेक में पट्टी लगानी है इसलिए छोड़ लेंगे, और इस तरीके से यहाँ पर भी पक्का कर कर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों ही कंधी हमारी अटैच हो गई है। और अब हमने यहाँ पर नेक पर पट्टी लगानी है, तो इसके लिए हमने ये कपड़ा ले लिया है जो हमारे पास साइड से फैब्रिक बचा था, और यहाँ पर हमने देखिए पूरे में पट्टी कट करनी है। तो इस तरीके से हमने पट्टियाँ कट कर लेनी है, जितनी भी हमें बैक नेक बनाने के लिए ज़रूरत होगी इस तरीके से हमने उरेब में कट कर लेनी है। 1.25 इंच के करीब हमारी चौड़ी पट्टियाँ हैं। तो ये देखिए सारी पट्टी हमने कट कर ली हैं, और इस तरीके से हमने इनको ज्वाइन करना है। इस तरीके से देखिए दोनों की उल्टी साइड हमें इस तरीके से दिखेंगी, और यहाँ पर रखकर हमने इनको ज्वाइन कर लेना है। एक कोना इस साइड दिखेगा और एक कोना उस साइड पट्टी का। इसी तरीके से हमने दूसरी ज्वाइन करनी है, एक कोना इस साइड आएगा और दूसरा कोना इस साइड। तो इस तरीके से सारी ही पट्टियाँ हमने अटैच कर लेनी है। तो देखिए पट्टियाँ सारी अटैच हो गई हैं, और अब हमने कुर्ती देखिए उल्टी साइड रखी है कुर्ती की, और इस तरीके से खोलेंगे, और यहाँ पर हमने पट्टी की उल्टी साइड रखनी है ऐसे गले के ऊपर, और आधा इंच ऊपर की साइड निकालना है, गले से ऊपर की साइड निकालना है, और इस तरीके से जितना भी मार्जिन है उस मार्जिन पे रखते हुए हमने सिलाई लगानी है। तो 1/4 इंच का मार्जिन ही हमने रखा था, 1/4 इंच पर रखकर हमने सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाते समय हमने ध्यान रखना है कि एक तो कपड़ा सेट करते हुए जाना है, और दूसरा हमने पट्टी को थोड़ा ढीला छोड़ना है और कुर्ती के कपड़े को थोड़ा सा खींच कर रखना है। तभी जब हम इस पट्टी को अंदर की साइड टर्न करेंगे तो ये अच्छी सी फिनिशिंग के साथ बिना झोल के सेट बैठ जाएगी। तो इस तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा कुर्ती के कपड़े को खींचना है और पट्टी को थोड़ा ढीला छोड़ते हुए लगाना है। तो यहाँ पर जितना भी मार्जिन है उतना ही हमने देखिए कंधी की साइड जितना भी मार्जिन है उतना दबाते हुए इस तरीके से, और ये हमने इस तरीके से अंदर की साइड को फोल्ड कर लेना है। अब थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर हमने बाकी कपड़ा कट कर लेना है, और यहाँ पर भी हमने देखिए गोलाई है गले में, इसलिए छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं ताकि गला जब हम टर्न करें तो इसमें फिनिशिंग आए। तो इस तरीके से हमने इसको अंदर की साइड टर्न करना है। तो अभी हमने एक सिलाई और लगानी है, मार्जिन को हमने पट्टी की साइड करना है। देखिए ये मार्जिन पट्टी की साइड रहेगा, और यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर इस पट्टी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है, कुर्ती के ऊपर नहीं लगानी। तो पूरे राउंड में इस तरीके से कपड़ा सेट करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए ऊपर की सिलाई लग गई है, और अब हमने इसको फोल्ड कर कर फिर सिलाई लगानी है। इस तरीके से फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा कपड़ा अंदर की साइड मोड़कर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो या तो हम यहाँ पर ये पक्की सिलाई लगा सकते हैं, या तो कच्चा बखिया लगाकर हम बाद में तुरपाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आगे की नेक में भी सिलाई लगाई है, तो यहाँ पर भी मैं सिलाई ही लगाऊंगी। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कपड़ा अंदर की साइड सेट करते हुए, और ये पट्टी हमने पूरी इक्वली मोड़नी है, इक्वल चौड़ी रखनी है सारी जगह से, और इस तरीके से मोड़ते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए लास्ट में भी ये जो पट्टी आएगी इस तरीके से उसका मार्जिन अंदर की साइड मोड़ेंगे, और फिर यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर, और एंड पर आकर हम यहाँ पर थोड़ा सा पक्का कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी नेक की स्टिचिंग हो गई है कंप्लीट। ये देखिए ये नेक हमारा इस तरीके से बनकर दिखेगा, और अब हमने स्लीव अटैच करनी है। तो ये हमने स्लीव ले ली है, और यहाँ पर हमने कट्स डाले थे, जो हम बॉटम में हमने जितना टर्न करना है, जितना मोड़नी है बॉटम उतना हमने वहाँ पर कट्स डाल लिया है, मार्किंग की है और कट डाल लिए हैं। तो इस तरीके से दोनों साइड से हमने इस तरीके से फोल्ड करना है, और जितना भी अंदर की साइड हमें मोड़ना होगा, जितनी चौड़ी हमें यहाँ पर पट्टी रखनी होगी तो उतना रखकर हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने किनारे पर सिलाई लगा लेनी है बॉटम के। करीब 1.25 इंच हमने इसको मोड़ लिया है, 1.25 इंच, और सिलाई लगा लेंगे। और ये अभी हमने मोटा बखिया किया है यहाँ पर, और फिर हम तुरपाई कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए दोनों ही स्लीव की हमने बॉटम फोल्ड कर ली हैं बॉटम की साइड से।
और अब हमने इसको स्लीव के साथ अटैच करना है। तो इसके सेंटर में हम पहले एक कट लगा देंगे ताकि कुर्ती के साथ अटैच करने में आसान रहे। तो इस तरीके से देखिए हमने कुर्ती के साथ ये स्लीव हमने रखनी है और दोनों कट आमने सामने दिखने चाहिए। जब हम स्लीव अटैच करेंगे तो कुर्ती का कट, ये कुर्ती का कट और ये स्लीव का कट आमने सामने ऐसे दिखने चाहिए। कट के साथ ही कट जॉइंट होगा। इसके इस तरीके से रखने के बाद हमने स्लीव इस तरीके से खोलनी है और हमने यहाँ पर कट लगाया था तो कट को हमने शोल्डर पॉइंट से थोड़ा सा आगे रखना है। जो हमारा शोल्डर का सेंटर पॉइंट है तो उससे हमने थोड़ा सा इसको आधे इंच के करीब आगे रखना है, क्योंकि हमने आगे फ्रंट में कट डाला होता है। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा आगे रखना है, क्योंकि फ्रंट में कट होता है तो इसलिए हमारी स्लीव थोड़ी सी छोटी पड़ती है यहाँ पर। तो इस तरीके से ही हमने इसको सेट कर लेना है और देखना है कि स्लीव हमारी कुर्ती के आर्म होल के बराबर है या नहीं। और पूरा चेक करने के बाद हमने किनारे से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर जो स्लीव का कट है वो हम कुर्ती के सेंटर से भी, जो सेंटर की सिलाई है उससे भी मैच करके अटैच कर सकते हैं। बस थोड़ा सा फ़र्क ये होगा कि फ्रंट में शेप डली होती है, इस वजह से थोड़ी सी छोटी पड़ेगी बाजू। लेकिन इससे जो स्लीव की क्रीज़ है जब हम प्रेस करते हैं तो क्रीज़ बिल्कुल सेंटर में बैठती है। तो बस थोड़ा सा यही फ़र्क होता है। नेक्स्ट जो मैं कुर्ती स्टिच करूँगी उसमें मैं आपको बताऊँगी कि सेंटर से सेंटर अगर हम मैच करते हैं कुर्ती का और स्लीव का, कुर्ती का और स्लीव का, तो किस तरीके से वो बनकर दिखेगी वो भी मैं आपको नेक्स्ट कुर्ती में स्टिच करके बताऊंगी। तो देखिए दूसरी साइड की स्लीव भी हमने ऐसे रखनी है। ये कुर्ती रखिए, इसका ये फ्रंट का कट ये है और स्लीव का कट हमारा फ्रंट का ये है। कट के साथ कट मैच होगा और इस तरीके से ही हमने जैसे दूसरी स्लीव अटैच की है वैसे ही इसको भी अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों ही स्लीव हमारी अटैच हो गई हैं, एक इस साइड में और एक दूसरी साइड में। दोनों स्लीव अटैच हो गई हैं और अब हमने अंदर की साइड से फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो ये देखिए मैंने कुर्ती को उल्टी साइड में पलट लिया है और अब हमने यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हमारी जो चेस्ट लाइन थी वो थी 40 इंचेस, 40 तैयार। तो यहाँ पर हमने एक मार्किंग की हुई है, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और दूसरी साइड में पलट कर हमने इसको थोड़ा सा टैप कर लेना है। टैप करने से ये इधर वाली मार्किंग भी हमारी प्रॉपर दूसरी साइड पे उतर आएगी और उसी मार्किंग पर हमने फिर सिलाई करनी है। तो इस तरीके से इसको पकड़ लेंगे, पलट लेंगे इस साइड और सिलाई से सिलाई मिलाकर हमने कट से कट मिलाकर इसको अच्छे से मैच कर लेना है, मिला लेना है ऐसे। और फिर हमने इस मार्किंग के ऊपर टैप करना है थोड़ा सा, तो ये जो निशान है दूसरी साइड में भी उतर कर आ जाएंगे। तो ये देखिए ये मार्किंग हमारी इस साइड भी आ गई है और सेम इसी मार्किंग के ऊपर हमने फिर स्टिचिंग कर लेनी है। तो अब हमने स्लीव की बॉटम की मार्किंग करनी है। स्लीव की बॉटम थी हमारी 5.5 तैयार, तो 5.5 पर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे और इस लाइन को हमने यहाँ जो हमारी ये चेस्ट लाइन है यहाँ पर मैच कर लेंगे। इस तरीके से हमने शेप डालनी है और सेम ही तरीके से हमने दूसरी साइड भी मार्किंग कर लेनी है। तो दूसरी साइड की मार्किंग देखिए ऑलरेडी है, जब हमने स्लीव की कटिंग की थी तो हमने उस उधर की मार्किंग कर ली थी। तो अभी देखिए जब हमने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है तो इस तरीके से हमने स्लीव को मिलाना है और देखिए सिलाई से सिलाई हमारी मैच होनी चाहिए, जहाँ पर भी जो दोनों साइड की सिलाई है मैच होनी चाहिए। और कट से कट इस तरीके से देखिए वेस्ट लाइन के मैच होने चाहिए और यहाँ पर हिप लाइन का है ये भी कट से कट मैच होना चाहिए, क्योंकि हमने ये स्टार्टिंग में ही लगा लिया था। तो कुर्ते के पल्ले हमारे ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। तो अब हमने यहाँ पर सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। तो इस तरीके से पक्का करते हुए हमने सिलाई लगानी है और थोड़ा थोड़ा कपड़े को खींचते हुए सिलाई लगानी है ताकि इसमें झोल ना आए। ये जो मार्जिन आएगा ये हमने स्लीव की साइड, दोनों साइड से टर्न करना है। स्लीव की साइड को हमने इसको मोड़ना है और जहाँ पर भी मार्किंग है उसी के ऊपर सिलाई लगाते हुए हमने कंप्लीट कर लेनी है। तो यहाँ जब हम हिप लाइन पर आएंगे यहाँ पर हमने सुई नीचे ही डालकर रोक के रखनी है और फिर थोड़ा सा हमने वापस सिलाई चलानी है ताकि थोड़ा सा यहाँ पर पक्का हो जाए। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है। स्लीव में हमने स्टार्टिंग में पक्का करते हुए सिलाई लगानी है। ये मार्जिन हमने स्लीव की साइड को टर्न करना है और देख लेना है दोनों ही सिलाई हमारी आपस में मैच होनी चाहिए और इस तरीके से कट मैच होने चाहिए और शेप देते हुए हमने हिप लाइन तक सिलाई लगानी है और फिर वहाँ पर रोककर हमने सुई नीचे ही डालकर रोक कर रखनी है। फिर कुर्ती को टर्न करना है और ऊपर की साइड को थोड़ा सा और सिलाई लगाकर इसको पक्का कर लेना है।
तो इस तरीके से दोनों साइड की सिलाइयाँ हमारी लग गई हैं। और देखिए ये बॉटम का टर्न करने के लिए हमने कट लगाया था, तो इस तरीके से इतना हमने ऊपर की साइड को टर्न करना है। और अब हमने साइड्स की स्लिट्स मोड़नी है। तो स्लिट्स के लिए भी हमने साइड से 1.5 इंच मार्जिन का लिया था, तो 1.5 इंच पे ही हम दोनों पल्लों को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम 1.5 इंच लेकर कट कर लेंगे और कट से कट मिलाकर हम फोल्डिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच ले लिया है और इस तरीके से कट्स लगा लिए। तो अब हमने इस कुर्ती को इस तरीके से फैला लिया है और जो हमने नीचे कट लगाया है, ये देखिए ये कट है, इसको हमने अंदर की साइड को फोल्ड करना है इस तरीके से कट से। और ऊपर की साइड जहाँ तक हमने चाक के लिए स्लिट, ये देखिए स्लिट छोड़े थे, तो इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम प्रेस लगा लेंगे ताकि ये फिक्स हो जाए इतना। और उसके बाद अंदर की साइड हम जितना कपड़ा फोल्ड करना चाहते हैं, मोड़ना चाहते हैं, उतना और अंदर की साइड को मोड़ लेंगे और फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है, 1/2 इंच अंदर की साइड और 1/2 इंच फिर ऐसे अंदर की साइड, 2 फोल्ड कर लेने हैं और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है और ऊपर नीचे से ऊपर तक हमने इक्वली पूरे चाक को मोड़ लेना है। तो यहाँ पर हम देखिए चाक के पास आ गए हैं, यहाँ पर हमने धागा कट कर लेना है और फिर इसी की दूसरी साइड से हमने ऊपर की साइड से नीचे की ओर हमने इस कपड़े को, इस चाक को फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हम कपड़ा सेट करते हुए सेम ही तरीके से इस साइड की भी सिलाई लगा लेंगे। तो इसको हमने ऊपर की साइड से ही स्टार्ट करना है और नीचे तक इस तरीके से फोल्डिंग कर ली है और सिलाई लगा लेंगे। तो ये अभी हमने यहाँ पर मोटी सिलाई लगाई है, मोटा बखिया लगाया है, इसके बाद हम यहाँ पर तुरपाई कर लेंगे। सेम ही तरीके से हमने दूसरी साइड भी फोल्डिंग कर लेनी है चाक की, दोनों साइड की देखिए चाक की फोल्डिंग कर ली है हमने। और अब हमने बॉटम की करनी है। तो बॉटम में हमने देखिए 2.5 इंच मार्जिन रखा था बॉटम के लिए और 1/2 इंच हमारा ऊपर की साइड था, कंधी की साइड, तो टोटल 3 इंच हमने मार्जिन रखा था। तो इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमने बॉटम में सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से कपड़ा सेट करते हुए हमने पूरी बॉटम में सिलाई लगा लेनी है और सेम ही तरीके से हमने दूसरे पल्ले की बॉटम में भी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने दोनों पल्लों को सेट करना है, चाक की साइड से मिलाते हुए जाना है और नीचे देखिए यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। ऐसे ही हमने दूसरी साइड भी इस तरीके से दोनों पल्ले मिलाने हैं और नीचे मार्किंग कर लेनी है और इसी तरीके से फोल्ड करके हमने सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए ये हमारी कुर्ती अब बनकर रेडी हो गई है। ये है हमारी कुर्ती की फ़ाइनल लुक और इस तरीके से हमारी कुर्ती देखिए बनकर दिखेगी। और ये देखिए नीचे की साइड से चाक भी हमने मोड़कर रेडी कर लिए हैं।